अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला है। अज़खुद नोटिस की समाअत से एक रोज़ कबल सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को आज एक खत मौसूल हुआ है। खत के अंदर एक इंतहाई खौफनाक कीमियाई मवाद और एक निशान बरामद हुआ है, जो कि दोनों ही मौत की अलामात हैं। ये सारी सूरत हाल क्या है और अज़खुद नोटिस की समाअत से एक रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इंतहाई अहम नौयत की जो दरखास्तें हैं वो दायर हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर एतराज़ जो है वो भी उठा लिया गया है और उसके साथ साथ जो 7 रुकनी बेंच है उसके सामने एक नए कमीशन की भी इस्तदा कर दी गई है। तो जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई खौफनाक होती जा रही है। और फिर बिलखसूस आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो ख़त मौसूल हुआ है ये एक ऐसी इंतहाई बड़ी अहम डिवेलपमेंट है जिसके बाद कल के रोज़ जो सूरत हाल है वो इंतहाई अहम नौयत की हो गई है। क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये जो ख़त है ये इक़दाम कत्ल है, इक़दाम कत्ल है जजेस का। क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो मैंने आपके सामने रखी है, जो खत में मवाद बरामद हुआ है उसकी जो तफसीलात हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं, जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ अब जनाब ये अदलिया के ऊपर लाजिम हो चुका है कि इस मामले के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि आज की सूरत हाल के बाद अब ये मामला इसे बगैर हल किए सूरत हाल का जो अंदाज़ा है वो कोई नहीं लगा सकता, किसी आगे जानिब को नहीं बढ़ा जा सकता। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम तर मौज़ूआत पर ज़रा तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहले अब से चंद लम्हे कबल एक खबर सामने आई। खबर ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम 8 जजेस को एक ख़त मौसूल हुआ है। और ख़त मौसूल कहाँ से हुआ है? वो जनाब एक रेशम नामी खातून है जो कि वकार नामी शख्स की अहलिया हैं। इन्होंने अपना पता दर्ज नहीं किया हुआ और इनकी जानिब से एक बंद लिफाफे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को 8 जजेस को एक ख़त मौसूल होता है। और जब ख़त खोला जाता है तो उसके अंदर एक निशान बरामद होता है और उसके निशान के साथ साथ कुछ सफ़ेद रंग का पाउडर भी था। जिसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस की इंस्पेक्शन टीम है उसे तलब किया जाता है और ख़त के अंदर जो निशान था वो धमकाया जाने वाला होता है। और उसके साथ ये जो खातून हैं जिनका मैंने आपको बताया, ये जो ख़त भेजने वाली हैं ये कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या इनका ताल्लुक है, अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल सका। और फिर जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंतज़ामिया है उन्होंने पुलिस को दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत FIR दर्ज करने के भी अहकामात जारी कर दिए हैं। IG और DIG को भी तलब कर लिया है। IG कहाँ आएगा, अभी तक इस्लामाबाद शहर जो है वो बगैर IG के उसकी पुलिस घूम रही है। तो अब इसमें जो सबसे अहम बात मेरे नज़दीक है वो ये है कि ये जो निशान बरामद हुआ है इस खत से वो क्या है और ये जो मवाद बरामद हुआ है ये क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ये एक इंतहाई खतरनाक कीमियाई मवाद है और इसकी माजी में एक बड़ी तारीख है। यानी ये मवाद कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है माजी में। उससे कबल ये सारी सूरत हाल में अब जो एंथ्राक्स नामी एक मवाद पाया गया है इसकी कंफर्मेशन कहाँ से हुई है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के रोज साइफर केस की समाअत थी। साइफर केस की समाअत जैसे ही खत्म होती है तो जो इमरान खान के वकील हैं उनको बताया जाता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि जनाब जजेस को आज के रोज़ एक ख़त मौसूल हुआ है और खतूत में एंथ्राक्स पाउडर का बताया गया है। ख़त में बुनियादी तौर पर धमकी दी गई है। ये जो आमिर फारूक साहब हैं उनका बताना था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मैं आपको बताता हूं जनाब कि 2 चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से मैंने ये कहा कि ये इक़दाम कत्ल हो सकता है। 2 चीज़ें, एक सब्सटेंस है ये एंथ्राक्स नामी मवाद है, सफ़ेद रंग का पाउडर है, और दूसरा जो साइन है, जो सिंबल है, जो निशान है वो भी ख़तरनाक है। निशान की जानिब बढ़ने से कबल मैं आपको एंथ्राक्स का बताता हूँ। जनाब जब मैंने देखा कि ये एंथ्राक्स है क्या तो पता चला कि ये एक किलर सब्सटेंस है। किलर सब्सटेंस किस तरह से है? फिर जब मैंने इसको मज़ीद जानने की कोशिश की कि ये जो सफ़ेद रंग का पाउडर है, और इस वक्त ये भी इतलात आ रही हैं कि वो जो शख्स जिसने वो पहला ख़त खोला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के स्टाफ में से एक बंदा था, जब उसने ये पाउडर देखा तो फिर उसके बाद हाथ वगैरह भी धोए गए और उस शख्स ने ख़ुद को बड़ा महफूज भी किया। तो जो एंथ्राक्स है इसका पता चला है कि ये इंतहाई खौफनाक कीमियाई केमिकल पाउडर है। इसे बायोलॉजिकल हमला कहा जाता है और इसकी जो थोड़ी सी मिकदार है वो बड़े पैमानों पर लोगों की ज़िंदगी को मौत की कशमकश में भी डाल सकती है। और इसके बाद ये भी इस हवाले से कहा जाता है कि 9/11 के बाद अमेरिकी सेनेटर्स जो हैं उन्हें भी एंथ्राक्स के भरे हुए कुछ खतूत भेजे गए थे और जिसकी वजह से जो 5 लोग हैं उन्हें जान की बाजी देनी पड़ी, यानी उनकी मौत वाक़या हो गई थी इस सारे मामले के बाद। अब एंथ्राक्स का आपको पता चल गया।
दूसरे नंबर पर जो सिंबल है, निशान है, वो आपने अक्सर देखा होगा कि एक स्कल सिंबल होता है, यानी जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मौत की निशानी है। तो जनाब वो जो स्कल सिंबल है, यानी एक मुर्दा है या एक स्कल सिंबल, जो कि मैं चलें आपको स्क्रीन पे ये साथ दिखा देता हूं, ये जो स्कल सिंबल है ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? तो जनाब ये भी रिप्रेजेंटेशन है, ये इंडिकेशन है डेथ की। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस को, 8 के 8 जजेस को ये खत मौसूल होता है, और खत मौसूल होने की टाइमिंग इंतहाई अहम है, दिलचस्प है। आम रूटीन में ये खत मौसूल होता तो चलें कहा जा सकता था, कुछ और सोचा भी जा सकता था, मगर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 25 मार्च को खत लिखा, 26 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा गया, 27 मार्च को पहला फुल कोर्ट का इजलास हुआ, 28 मार्च को दूसरा फुल कोर्ट का इजलास हुआ, इस सारे दौरान में जो वफाकी हुकूमत थी या हमारी मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट थी, उनके जो करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, या फिर हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, ये सारे इकट्ठे टूट पड़े। ये किन के ऊपर टूटे? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के ऊपर टूटे। उन्हें कटहरे में ला खड़ा किया, उन्हें मुजरिम साबित किया, उनकी खत लिखने की टाइमिंग और उनके खत लिखने के तरीकाकार और उनके खत लिखने के मवाद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ा। उन जजेस को पता नहीं क्या कुछ नाम दिए गए, हालांकि उन जजेस ने अपने ऊपर बीती गई जो कार्रवाई है वो अपनी जो उनकी एक आईनी बॉडी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसे भेजा और उसे कहा कि हमें बताया जाए कि ऐसी सूरत हाल में हम कैसे रिएक्ट करें, मगर कटहरे में उन जजेस को ला खड़ा किया गया। फिर हमने देखा कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, इंक्वायरी कमीशन बैक फुटिंग पे आया, तो कल के रोज जब कोई दूसरी रास्ता नहीं बचा था, सुबकी का सामना था, शिकस्त का सामना था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को, तो उन्होंने अज खुद नोटिस लिया। मगर आज के रोज ये खत मौसूल हुआ अज खुद नोटिस से एक दिन कबल। तो बुनियादी तौर पर बज़ाहिर बादियों नजर में ये लग रहा है कि जजेस को धमकाने की अभी भी कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपने क्या किया, उन जजेस ने उन खतूत में जो सारे वाकयात लिखे उसमें आपने डराया भी, धमकाया भी, अगवा भी किया जजेस के रिश्तेदारों को। जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि ISI ने घरों में मास्टर बेडरूम्स तक कैमरे लगाए, जज परेशान हुए, स्ट्रेस की वजह से, BP की वजह से अस्पताल जा पहुंचे। और फिर अब सूरत हाल ये है कि इस तरह के मवाद भेजे जा रहे हैं, एक तरफ कीमियाई मवाद भेजा जा रहा है, दूसरी जानिब स्कल सिंबल भेजा जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। इस हवाले से फर्दर देखते हैं कि क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं। ये जो रेशम जो उनकी वकार साहब की ज़ौजियत में खातून है, ये कौन है, ये पिंडोरा बॉक्स कहाँ खुलता है, इस हवाले से क्या फर्दर प्रोब होता है, क्या फर्दर तफसीलात आती हैं, आपके सामने रखूंगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कल के रोज की जो अजखुद नोटिस की समाअत है। अजखुद नोटिस की समाअत में आज के रोज 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये एक आईनी दरखास्त है। इस आईनी दरखास्त में कहा गया है कि अदालती तहकीकात की जाएं और इस जो जजेस के खत के मामले पर लोग हैं, मुलविस लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो कमीशन एक रुकनी हुकूमत की जानिब से बनाया गया था उसे कलअदम करार दिया जाए। इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और वजीर आजम की मुलाकात, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुलाकात, उसका भी जिक्र है। और इस मुलाकात पे अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। ना सिर्फ वजीर आजम की चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुलाकात पे अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है, बल्कि उससे कबल जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और वजीर कानून मिले थे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से 27 मार्च के रोज, उस पर भी सवालात उठाते हुए लाहौर हाई कोर्ट बार ने लिखा है कि जनाब ये चीफ जस्टिस की जो मुलाकातें हैं ये पहले से एक तयशुदा तरीकाकार के तहत ये सारे मामले को तय किया गया है, जो कि अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। अब जनाब ये भी इसमें कहा गया है कि जो जुडिशल कमीशन है वो हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर बनाया जाए और इसकी तहकीकात की जाए। जबकि जो दूसरी आईनी दरखास्त है वो इस हवाले से सीनियर कानूनदान है एतजाज अहसन, उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई है और उन्होंने भी दरखास्त में, आईनी दरखास्त में यही मौका अख्तियार किया है कि 3 रुकनी कमीशन बनाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हो, जो इस मामले की तहकीकात करे और उसके बाद जो लोग मुलविस हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए। तो अब तक की ये सारी सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें दायर हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज बल्कि इकदाम कत्ल पर मबनी ऐसे खतूत मौसूल हो रहे हैं। तो अब कल का दिन इंतहाई अहम होता जा रहा है। जैसे जैसे इस हवाले से मजीद तफसीलात आएंगी आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए मुझे यानी वसीम मलिक को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।